इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। MGSE 009 का ये क्वेश्चन है। मैं लिख देती हूँ स्क्रीन पे, MGSE 009 का ये क्वेश्चन है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अधिनियमों का विस्तार से परीक्षण करें। ठीक है, पहले हम सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए सामाजिक सुरक्षा का जो व्यापक दृष्टिकोण है वो अपनाया गया था। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसे वंचितों के रोकने के लिए व्यक्ति को एक न्यूनतम आय का आश्वासन देने और किसी भी अनिश्चितता से व्यक्ति की रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 तत्व भी शामिल है, अर्थात भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा देखभाल तथा आवश्यक सामाजिक सेवाओं सहित स्वस्थ व कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। और फिर उसके बाद बोला है कि आय का अधिकार किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण से परे परिस्थितियों में बेरोजगारी, बीमारी, दिव्यांगता, विधवापन, वृद्धावस्था, आजीविका की अन्य स्थिति में सुरक्षा। अंतर देख लीजिए सामाजिक सुरक्षा में क्या क्या आया, आप देख सकते हैं। ये सारा हम लोग पॉइंट बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे जीवन स्तर का अधिकार, ठीक है, भोजन का अधिकार, कपड़े का अधिकार, आवास का अधिकार, चिकित्सा देखभाल का अधिकार, आवश्यक सामाजिक सेवाओं सहित स्वस्थ व कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर। फिर आय का अधिकार किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण से परे परिस्थितियों में बेरोजगारी, बीमारी, दिव्यांगता, विधवापन, वृद्धावस्था, आजीविका, इन सभी में सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं आवश्यकता क्यों है हमें। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि 90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में थे। अनौपचारिक क्षेत्र का मतलब तो ये पता ही है आप लोगों को। अनौपचारिक क्षेत्र का मतलब होता है कि जो क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में नहीं होती है, प्राइवेट सेक्टर में होती है। आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों को हर चीज़ उनके मनमाने ढंग से, जिनका प्राइवेट कंपनी है वो अपने मनमाने ढंग से आप लोगों को छुट्टियाँ देंगे, अपने मनमाने ढंग से आपका घंटा काम का समय निर्धारित करेंगे। तो ये सब वो ही निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो अनौपचारिक क्षेत्र में थे जो कि 465 मिलियन श्रमिकों में से 419 मिलियन है। रोजगार की मौसमी और औपचारिक कर्मचारी नियोक्ता संबंधों की कमी के कारण महामारी के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों की सबसे अधिक नुकसान हुआ है। दूसरी लहर के प्रभाव अभी तक कोई सर्वेक्षण आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जो निर्विवाद रूप में पहले की तुलना में अधिक गंभीर रूप से उभरा हो। हालांकि उपखयानात्मक साक्ष्य बताते हैं कि विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण आय की हानि हुई है जिसने कमजोर वर्ग को संकट में डाल दिया है। इसके अलावा भारत में कोविड-19 संकट पहले से मौजूद उच्च और बढ़ती बेरोजगारी की पृष्ठभूमि में आया है। असंगठित श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों की नौकरियों के नुकसान, बढ़ती बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर परिणामी प्रभाव एक लंबी अवधि तक अपूरणीय क्षति डालने की क्षमता रखते हैं। फिर रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी सुरक्षा के? श्रम मंत्रालय के ने कोविड-19 प्रभाव की वजह से प्रवासी संकट का प्रत्युत्तर देने में देरी की। महामारी ने श्रम बाजार को नष्ट कर दिया जिससे रोजगार परिदृश्य को प्रभावित किया है। लाखों श्रमिकों और उनके परिवारों के अस्तित्व को खतरा है। इस परिदृश्य में समिति ने सिफारिश की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को देखा, यूनिवर्सल हेल्थ केयर को देखा, मनरेगा सुधार पर भी ध्यान दिया गया, रोजगार के अवसरों में वृद्धि की गई। ये सारे पॉइंट से इसको आप जितने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखोगे, पॉइंट वाइज जितना भी आंसर दोगे, पैराग्राफ वाइज आंसर आपको नहीं देना है। हर आंसर में आपका पॉइंट होना बहुत जरूरी है। जब आप पॉइंट वाइज आंसर देते हो तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, नंबर भी अच्छे मिलते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर।